नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रिंकेश और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फार्मेसी टिप्स पर। आज से अपन देखेंगे बी फॉर्म 5th सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट, जिसमें अपना पहला सब्जेक्ट है और माय फेवरेट, दिस इज मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेरा मेडिसिनल केमिस्ट्री शायद सबसे अच्छा सब्जेक्ट है जो मुझे बहुत पसंद है। आज अपन उसमें करेंगे अपन फर्स्ट यूनिट के बारे में बात। तो सबसे पहले बिफोर डिस्कसिंग यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और अदर्स, नाउ वी डिस्कसिंग व्हाट इज मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडी डिजाइनिंग, सिंथेसिस, प्रिपरेशन, फॉर्मुलेशन एंड इट्स सार ऑफ ए फार्मास्यूटिकल कंपाउंड। सार मीन्स स्ट्रक्चर, एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप, that is medicinal chemistry. It is a deep understanding of biochemistry, organic chemistry and pharmacology. First topic, unit 1 is also contains antihistaminic agents. Now we discussing what is antihistaminic agent. Antihistaminic agent are those agents which work against the histamine और इनहिबिट द हिस्टामीन रिसेप्टर्स। चलो मैं आपको हिंदी में बता रहा, शायद काफ़ी लोग हैं उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मेडिसिनल केमिस्ट्री है ब्रांच होती है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, जिसमें डीप अंडरस्टैंडिंग रहती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी। हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री है जो हमारी वो 3 सब्जेक्ट से मिलकर बनी हो, बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी से। इसमें हम मेनली काफ़ी चीज़ें मतलब अध्ययन करते हैं, काफ़ी चीज़ों का, जैसे सार हो गए, सिंथेसिस हो गए, क्लासिफिकेशन हो गए, बहुत सी मतलब ड्रग्स की क्लासिफिकेशन, सिंथेसिस, डिजाइनिंग, ये सब हम पढ़ते हैं इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में। अब हम पहला टॉपिक है यूनिट 1 का अपना। यूनिट 1 का नेम है एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स। तो इसमें अपन अगर बात करें एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स क्या होते हैं, तो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स मोस्ट कॉमनली नोन एज एंटी हिस्टामिन आर क्लास ऑफ ड्रग यूज इन प्राइमरी टू ट्रीट एलर्जिक रिएक्शंस। पहले आप समझो कि हिस्टामिन होता क्या है। तो हिस्टामिन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। यह हमारी बॉडी का मतलब हार्मोन समझ लो, और यह हमारी बॉडी में क्या करता है, सभी एलर्जिक रिएक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके बेसिकली 4 रिसेप्टर होते हैं। H1 रिसेप्टर यानी हिस्टामिन फर्स्ट रिसेप्टर, हिस्टामिन सेकंड रिसेप्टर, हिस्टामिन थर्ड रिसेप्टर, हिस्टामिन 4 रिसेप्टर, 4 रिसेप्टर रहती हैं। दे वर्क बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ हिस्टामिन, अ केमिकल एजेंट इन द बॉडी दैट इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। यह हिस्टामिन को क्या करती है, ब्लॉक करती है, ताकि वो हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन शो ना करे। अब अगर हम बात करें कि जो अपना हिस्टामिन है वो कहाँ पर स्टोर होता है, तो हिस्टामिन होता है अपना WBC में होता है, मैस्ट सेल्स और बेसोफिल्स। ये अपनी 2 होती हैं, मैस्ट सेल्स और बेसोफिल्स अपनी 2 सेल्स होती हैं जो अपने हिस्टामिन को क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। हिस्टामिन की बात करें, अब अगर हम इसमें हिस्टामिन की डेफिनेशन देखें पर्सनली, तो हिस्टामिन इज ए टाइप ऑफ अमीन, अमीन का टाइप है, दैट प्ले सेवरल क्रूशियल रोल इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार के रोल, इम्पोर्टेंट रोल जनरेट करता है। इट एक्ट एज अ लोकल हार्मोन एक्ट नियर द साइड ऑफ सिंथेसिस। यह लोकल हार्मोन की तरह वर्क करता है, कहाँ पर, जो अपना रिसेप्टर होता है उसके साइड्स पर एक्टिव साइट्स होती है। हर रिसेप्टर की प्रत्येक अपनी एक अलग एक्टिव साइट्स होती है। इट स्टोर इनएक्टिव फॉर्म इन द ग्रेन्यूल्स फॉर्म बेसोफिल्स। बेसोफिल्स में है क्या रहता है, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में स्टोर रहता है। केमिकल नेचर की बात करें अपन, तो हिस्टामिन इज ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होता है C5H7N3। अगर हम बात करें इसके मतलब स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको स्क्रीन पे शो करा दूंगा। इसका स्ट्रक्चर बेसिकली कुछ नहीं है, अपनी कैसी पेंटोज मतलब वो रहती, पेंटो साइकिल रहती है, जिसमें एक NHN जुड़ा रहता है और CH2 एक NH2 के साथ जुड़ा रहता है साइड चेन के रूप में। सिंथेसिस की बात करें तो सिंथेसिस मेनली कुछ नहीं, हिस्टाडीन की क्रिया अपन हिस्टाडीन जब जो अपना हिस्टाडीन है वो उसका डीकार्बोक्सिलेज करा दो अपन,
डिकार्बोक्सिलेशन करा दो तो अपनी हिस्टामिन बन जाएगी। बाकी और कुछ नहीं, मैंने स्टोरेज आपको बता ही दिया है। हाँ, अब मेनली अपन अगर इसकी वर्क करें रिसेप्टर, तो इसमें मैंने बताया भी आपको 4 रिसेप्टर होते हैं, H1 H2 H3 H4। अब इनकी लोकेशन और इनके फंक्शंस वो अपन देख लेते हैं। जो अपना H1 रिसेप्टर है वो अब कहाँ कहाँ पाया जाता है? मसल्स में, स्मूथ मसल्स में पाया जाता, एंडोथेलियल सेल्स में पाया जाता है, और हार्ट में और CNS में पाया जाता। H2 की बात करें तो ये पैराइटल सेल्स में पाया जाता है और स्मूथ मसल्स में पाया जाता है, न्यूट्रोफिल्स, CNS, हार्ट में ये भी पाया जाता है। H3 की बात करें तो H3 अपना कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है अपना टेस्टिस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो अपना न्यूक्लियस में पाया जाता। H4 की बात करें तो इसमें थाइमस ग्लैंड में पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें स्प्लीन, कोलन और बोन मैरो। अब मेन रहती है इसके वर्क, क्या क्या वर्क है। तो जो अपना ये कौन सा है H1 रिसेप्टर की अगर अपन बात करें तो H1 रिसेप्टर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? इसमें अपना रहता है क्या? H1 H2 और H3 और H4। H1 रहता है जो अपनी बॉडी में क्या होता है, ऑल फंक्शंस होते हैं, सभी फंक्शंस हमारी बॉडी के, जैसे कोई अपना ड्रग परमिएबल करवाना मेम्ब्रेन से तो वहाँ पर ये वर्क करता है। और ये मतलब किस क्लास का है? ये होता है अपना GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का टाइप्स में आती है अपनी ये पूरी स्पीसीज। H2 होता है गैस्ट्रिक, मतलब क्या, HCl प्रोडक्शन के लिए। H1 रहता है मेनली एलर्जिक रिएक्शंस, जो हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होती है उनके लिए। H2 होता है किसके लिए? HCl प्रोडक्शन, जो अपनी पैराइटल सेल्स होती है। पैराइटल सेल्स का मैं आपको एक डेमो बता रहा, आप डेमो सुनिए ध्यान से। पैराइटल सेल्स जिसे अपन कहते हैं फादर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ HCl का जनक माना जाता है पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स होती वो हमारा HCl का प्रोडक्शन करती है कहाँ? स्टमक में। जब हमारी बॉडी CO2, जब हमारी बॉडी बाहर से यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से CO2 और इंटरनल एनवायरनमेंट से वाटर जब मतलब H2 और वाटर रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? H2CO3 बनाते हैं। H2CO3 फर्दर किस में टूट जाती है? अपने H पॉजिटिव CO3 नेगेटिव। अब कैल्शियम चैनल से अपने Cl अंदर आएंगे और H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? HCl का प्रोडक्शन करेंगे। बट जब HCl ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो वहाँ पर हम अपना क्या करते हैं? जो अपना इलेक्ट्रॉन पंप होता है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पंप होता है, उसको अपन ब्लॉक कर देते हैं, जिससे अपने Cl अंदर नहीं आ पाते और ना H पॉजिटिव बाहर जा पाता। इसीलिए अपना प्रोडक्शन क्या नहीं होता, HCl का प्रोडक्शन कम हो जाता है। वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। अब अगर हम बात करें अपनी क्या नेक्स्ट है इसका क्या क्लासिफिकेशन, मेन रहता है क्लासिफिकेशन, हमें हमेशा याद रखना। इसमें अपने मेनली 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, H1 एंटागोनिस्ट और H2 एंटागोनिस्ट। अगर हम बात करें H1 एंटागोनिस्ट की तो इसमें 2 जनरेशन रहती, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। H2 एंटागोनिस्ट में मेनली 3 ड्रग्स रहते हैं, सिमेटिडिन, फेमेटोडिन और रेंटिडिन, जिसे रेंटेक कहते हैं। रेंटेक किसके लिए यूज होता? गैस के लिए, गैस्ट्रिक के लिए। जब हमारी बॉडी में गैस बनने लगती है तो वहाँ पर हम पेशेंट को रेंटिडिन देते हैं, यानी रेंटेक इंजेक्शन देते हैं, रेंटेक मेडिसिन देते हैं। अब अगर हम बात करें अपनी H1 की तो H1 में अपनी आती हैं 2 जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में मेनली बहुत सारे ड्रग हैं, उनको अपन देख रहे हैं एक एक करके। डाइफेनिल हाइड्रिन हाइड्रोक्लोराइड पहली ड्रग है, स्टार्ट ड्रग है, इम्पोर्टेंट ड्रग है। दूसरी है ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड, ये भी स्टार्ट ड्रग है। प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड, ये भी स्टार्ट ड्रग है। डाइमेन हाइड्रीनेट, ये स्टार नहीं है। डॉक्सिलामीन सक्सीनेट, क्लेमेस्टानिन फ्यूमरेट और अपनी एजाटिडीन मेलेट, मैक्लीजिन हाइड्रोक्लोराइड, ये हो गई अपनी फर्स्ट जनरेशन की। सेकेंड जनरेशन की बात करें एस्थेमेडिजोल या फिर एस्टेमिजोल, लोराटिडीन,
सेट्रिजिन, सेट्रिजिन आपने बहुत सुना होगा। जैसे अपन को कोई घाव नहीं हो जाता, घाव कैसे वो अपना जैसे कभी कभी समटाइम्स कहीं अपन को बर्न हो जाता, कभी स्किन जल्दी होती, तो सेट्राजिन करके आती थी टैबलेट, उसको वाटर में अपन घोल के कर लो। वो कहीं ना कहीं अपनी एंटीसेप्टिक के वर्क में रूप में भी काम करती थी सेट्राजिन। बहुत नाम सुना होगा, फेमस दवा है ये लीवोसेट्राजिन। ये तो आजकल बहुत आ रही है लीवोसेट्राजिन। और इसके बाद है क्या, क्रोमेलिन सोडियम, ये हो गई अपनी सेकंड जनरेशन की। अब अगर अपन इसकी बात करें सार की, सार मीन्स होता है स्ट्रक्चर, एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप। इसका सार मैं आपको पहले बात स्ट्रक्चर इसका मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा, फिर भी आपको बताने दे रहा हूँ। इसमें अपना क्या रहता है, एरियल ग्रुप यानी 2 बेंजीन रिंग देखने को मिलेंगी, कनेक्टिंग एटम रहेंगे यानी एक्स कनेक्टिंग एटम, जैसे अपना ओ हो सकता, ऑक्सीजन हो सकता, कार्बन हो सकता, नाइट्रोजन, कुछ भी हो सकते कनेक्टिंग एटम। एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप भी होते हैं जो 2 या 2 से अधिक कार्बनों से बने होते हैं। टर्मिनल नाइट्रोजन एटम यानी टर्सरी नाइट्रोजन, टर्सरी अमोनियम एटम्स रहता है इसमें। अब हम बात करें इसकी मतलब एक्टिविटी, क्या एक्टिविटी है, तो जो अपना एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप क्या करता है, द कार्बन कंटेन ऑफ एंटीहिस्टामिन ड्रग कंसिस्ट ऑफ 2 मैक्सिमम 3 कार्बन एटम्स, मोस्ट ऑफ द एंटीहिस्टामिन हैव एथाइलिन चेन, ब्रांचिंग ऑफ दिस कार्बन चेन लीड डिक्रीज द एंटीहिस्टामिन एक्टिविटी। सीधी सी बात है, आप समझो चीजें। जो अपना एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप मतलब होता है 2 कार्बन, 2 या 2 से अधिक। तो जो अपना 2 कार्बन है वो नेसेसरी रहती है एक्टिविटी के लिए। अगर आप 2 से ज़्यादा कार्बन यहाँ पर अटैच करते हो, रिप्लेस करते हो, तो आपकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। एक्सेप्शन है इसमें एक, एक्सेप्शन तो बहुत है केमिस्ट्री में, बट इसमें भी आ गया एक। मुझे लगता था कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नहीं होंगे, बट इसमें आ गया है, वो है प्रोमेथाजीन। प्रोमेथाजीन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हम चाहे जितनी भी कार्बन चेन जोड़ दें उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, ना कि डिक्रीज होगी। बाकी इसके अलावा सभी की डिक्रीज होती है। अगर हम बात करें टर्सरी नाइट्रिक अमोनियम कंपाउंड के एटम्स की बात करें, या फिर दूसरा नाम इसका है टर्मिनल नाइट्रोजन एटम्स, तो द टर्मिनल एंड नाइट्रोजन एटम्स शुड बी टर्सरी अमीन फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी, इट कैन बी पार्ट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग। सीधी सी बात है, अपन को अगर इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करनी है, अपने ड्रग को बहुत ज़्यादा पोटेंट बनाना, तो ये हमेशा क्या रहना चाहिए, अपना टर्सरी अमोनियम कंपाउंड प्रेजेंट होना ही चाहिए एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। बात करें हम अपने मेनली H1 एंटागोनिस्ट की, जो अपना मतलब फर्स्ट जनरेशन में है H1 में मेनली अपना आता फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। अब अपन बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन के बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन में पहला है डाइफिन हाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड। तो यह है किसका, यह फर्स्ट जनरेशन की क्लास की ड्रग है जो कि एंटीहिस्टामिन के रूप में वर्क करती है, यानी इसका मतलब हुआ हिस्टामिन के अगेंस्ट वर्क करती है, मतलब ब्लॉक करती है हिस्टामिन को। और यह सेवरल एलर्जिक रिएक्शंस में वर्क करती है, जैसे कि एंटी पार्किंसन हो गया, एंटी टिसोब हो गई, हाइपरटोनिक प्रॉपर्टीज हो गई, और मतलब काफ़ी और भी अदर बहुत ही डिसीज जिनमें वर्क करती है। इसका स्ट्रक्चर मेनली कुछ नहीं है, सेम जैसा मैंने अभी सार में बताया, 2 बेंजीन रिंग रहती हैं। CHO आपको एक एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलेगा, CHO हाँ एल्डिहाइड होता। CH2 2 अपन को कार्बन चेन देखने को मिलेगी, और N के साथ CH3 2 मैथिल ग्रुप देखने को मिलेंगे, और डॉट HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड आयन देखने को मिलता है। मैकेनिज्म की बात करें तो वही है, डाइफेनल हाइड्रामीन एक्ट एज अ कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट एट H1 रिसेप्टर। जो डाइफेनल हाइड्रामीन है यह कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट वे होती है जो अपने रिसेप्टर को क्या करती है, ब्लॉक, ऐसी सब्सटेंस जो अपने रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें। अगर हम बात करें, सीधी सी बात है, इट वर्क्स H1 रिसेप्टर फाउंड इन द रेस्पिरेटरी स्मूथ मसल्स, वास्कुलर एंडोथेलिकल सेल्स, GIT, कार्डियक टिश्यू, इम्यून सेल्स, यूटेरस एंड CNS नर्वस, इन जगह ये वर्क करता है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, सॉल्युबल इन वाटर एंड एल्कोहल, दोनों में सॉल्युबल होता है। अपन को इसको क्या लाइट रेजिस्ट कंटेनर में इसको प्रिजर्व यानी स्टोर करना पड़ता है, और यह वेल एब्जॉर्ब होता है GIT ट्रैक्ट में। तो ये हो गई अपनी फर्स्ट ड्रग।
इसी प्रकार सभी ड्रग हैं। और इसकी अगर अपन सिंथेसिस की बात करें तो फर्स्टली फेनिल मेथिल डाइफेनिल मेथेन की अपन क्या कराएंगे, Br2 और मतलब ब्रोमीन के साथ लाइट के साथ रिएक्शन कराएंगे इसकी, जिसमें डाइफेनिल ब्रोमेथाइन बनती है। फिर उसकी रिएक्शन अपन कराएंगे डाइमेथिलामीन एथेनॉल के साथ, जिसमें अपना HBr बाहर निकल जाएगा, Na2CO3 फॉर्म होगा। अपना फॉर्म क्या होगा, डाइफेनिल हाइड्रामीन, और डाइफेनिल हाइड्रामीन की क्रिया अपन HCl के साथ कराएंगे तो अपना फाइनल प्रोडक्ट डाइफेनिल हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। यूजेज, इट इज़ यूज प्रिवेंटिंग एवं क्राइंग नोजियाज, वही नोजियाज में होता है, वॉमिटिंग में होता है, डिजीनेस में होता, और स्टिकनेस उसमें भी अपन यूज करते हैं इसका। इट कैन आल्सो यूज एंटी टिसोब, एंटी पार्किंसन एंड सेडेटिव। आप चीज़ें समझो पहले, एंटी पार्किंसंस क्या होते हैं, पार्किंसंस, व्हाट इज पार्किंसन? पार्किंसंस वे होते जैसे कि आपको कभी कभी मृगी के दौरे पड़ने लगते हैं, वो होता पार्किंसंस, उसमें यूज कर सकते। सेडेटिव से वे होते जो अपनी बॉडी को काल्म स्टेट, जैसे व्यक्ति को कभी कभी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती, अब सेडेटिव ड्रग्स अपन ले लो। सेडेटिव्स में वही में मेनली बारबिटरेट्स हो गए, बारबिटल्स वगैरह हो गए, सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स में वही आते हैं, बारबिटरेट्स, बारबिटल्स, यही है मेनली, डाइजोपाम, यही सब आते हैं। जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही हो या फिर हम डिप्रेशन में हो, आप सेडेटिव और हिप्नोटिक्स ड्रग का यूज कीजिए, आपकी बॉडी काम डाउन और आप स्लीपिंग कॉज करेंगे, वही है सेडेटिव। बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में साइड इफेक्ट भी शो कर दी है। इट कैन आल्सो यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमनिया क्या होता है, नाम बहुत ज़्यादा आपने सुना, आप ये चीज़ कमेंट में बताएं, मुझे पता है आप नहीं बताओगे, मैं ही बता दे रहा। ये होता है नींद डिसऑर्डर। जब व्यक्ति को नींद नहीं आती है तो हम एंटीहिस्टामीन में किसका, डाइफेनिल हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग को देते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन मिलते हैं इसके अगले ड्रग पे नेक्स्ट क्लास पर चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हो तो इंस्टाग्राम आईडी को, पेज को फॉलो करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। टेलीग्राम पर मैं आपकी इसकी हैंड रिटन नोट तभी डालूंगा जब आप कमेंट करेंगे कि भैया मुझे हैंड रिटन नोट चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद। अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, धन्यवाद।